हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज का डिटेल टॉपिक डिस्कशन में है हाइपोथायरॉयडिज़्म। तो हाइपोथायरॉयडिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में इंटरनल हार्मोन्स जो थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, पर्टिकुलर थायरॉयड हार्मोन्स, उसकी मात्रा में कमी आती है। तो जैसे वो मात्रा में थायरॉयड हार्मोन का रिलीज़ या सिक्रेशंस कम होता है, तब में ब्रेन को इसका स्टिमुलेशन मिलता है कि भाई इसका हार्मोन सिक्रेशन कम हो रहा है। तो वो उसकी काउंटर रेगुलेटरी फीडबैक मैकेनिज्म में थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरॉयड का प्रोडक्शन बढ़ाने में थायरॉयड ग्लैंड को ज़्यादा सिग्नलिंग देता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो हाइपोथायरॉयड के पेशेंट में कह सकते हैं कि थायरॉयड की डेफिशिएंसी में TSH हार्मोन जो है, जो ब्लड रिपोर्ट्स में हम चेक करते हैं, वो बढ़ जाता है। और T3 T4 हो सकता है, या फ्री T3 फ्री T4 विद इन रेंज हो, या फिर हो सकता है बॉर्डर लाइन लो भी हो सकते हैं। तो कॉमनली इसकी अगर हम देखने जाए लैब वैल्यूज़ में, तो लेबोरेटरी वैल्यूज़ में जब हाइपोथायरॉयड है तो कॉमनली हम लोग फोकस करते हैं TSH पे। तो TSH आइडियली 0.5 टू 4.0 की रेंज में होना चाहिए। तो अगर जैसे जैसे करके ये 5, 6, 7 या 8 की या उससे बियॉन्ड रेंज में जाते हैं, तो हम क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स है। तो कॉमनली पेशेंट को जो सिम्टम्स है, तो कई बार पेशेंट को वीकनेस है, थकान है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट है, साथ में कह सकते हैं कि ब्रिटल नेल्स यानी कि नाखून इजीली टूट जाना, फिर हेयर फॉल का इश्यूज हो सकता है, और साथ में कह सकते हैं कि वज़न सेम का सेम या वज़न का बढ़ना, और साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना। इसमें से सभी सिम्टम्स या कोई 1, 2 या 3 सिम्टम भी हो सकते हैं। और फीमेल है तो इरेगुलर मेंसेस या इरेगुलर पीरियड्स के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ये हाइपोथायरॉयड है तो फ्यूचर में अगर मान लो कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसको इग्नोर करते रहे, कैसे भी करके मैनेज करते, दवाई नहीं ले रहे, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है। तो कॉमनली कह सकते हैं कि हार्ट में हमारा हाई ब्लड प्रेशर और कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो दोनों हमारा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन को लेते जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अंडरलाइंग कॉज थायराइड का रीज़न हो, और वही वजह से वो हार्मोन्स की वजह से ये हमारा काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तो हमें रूट कॉज थायराइड है उसको ट्रीट करना है। दूसरा है फीमेल है और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हाइपोथायरॉयड है और प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे या फिर स्टॉप कर दी है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर एबॉर्शन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो आइडियली हो सकता है कि जितना हो सके हमें थायराइड की मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। फिर हमारे थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स फॉर्म होती है और गॉइटर का भी फॉर्म होता है। तो गॉइटर एक ऐसी बीमारी है जो 1990 या 2000 के दशक या उससे पहले के दशक में ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट का कह सकते हैं कि भाई एक मैंडेट बनाया, जिसकी वजह से मोस्टली नाउअडेज हम अपने घर पे आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं, तो अपने बॉडी में गॉइटर की बीमारी का चांसेस कम रहता है। लेकिन फिर भी ये कई लोगों में पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि जितना हो सके आयोडाइज सॉल्ट ही लेने की कोशिश करें, लेकिन वो भी कम मात्रा में, यानी कि एज़ पर रिक्वायरमेंट हमारा सॉल्ट लेना है। ठीक है। फिर उसके अलावा नर्व्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जैसे हमारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, वैसे ही सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैरों में जलन है या फिर टिंगलिंग है, नमनेस सेंसेशन है, सुन्नपन, वैसे भी सिम्टम्स हाइपोथायरॉयड में भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आइडियली हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट थायराइड का अगर है तो चलना चाहिए। अगर ये हमें पहली बार ये सब सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करिए, रेगुलर ब्लड चेकअप्स कराइए, और उसमें अगर थायराइड का रिपोर्ट्स नहीं हुआ है तो ऐड कराइए, जिसमें TSH है, फ्री T3 T4 है, वो ऐड कराइए। तो उसके बाद कह सकते हैं कि उसका डेफिशिएंसी निकलता है तो वो करेक्ट कराइए, तो डेफिनेटली आपके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएंगे, और मेडिसिन लेने से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो बढ़ जाता है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिक्सडीमा कोमा करके एक इश्यूज़ है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में रेयरली पाया जाता है, वहाँ तक ये बीमारी फैल जाती है। तो वहाँ तक हमें अपनी बॉडी को डाउनग्रेड या फिर कह सकते कि अपनी बॉडी को डिटोरेट होते हुए हमें देखना ही नहीं है, और हमें हमेशा अपनी बॉडी की हेल्थ को ज़्यादा फोकस करना है। तो कह सकते कि हमें प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में रेगुलरली हमें इंटेक लेना है। बाकी के सॉल्ट्स वगैरह है वो अपने रिस्ट्रिक्टेड डाइट में रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लीजिए, लेकिन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस ऐसे ही कोई मेडिसिन या सॉल्ट चालू ना कर दे। और कह सकते कि हमारा रेगुलर वॉक है, एक्सरसाइज है, हमारा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, और हमारा न्यूट्रिशनल रिच ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स से, सलाद से, फ्रूट से डाइट में लेते रहिए। और हाँ, इसमें एक और टॉपिक था, तो कई बार पेशेंट हमें पूछते कि थायराइड में हमें क्या पर्टिकुलर हाइपोथायराइड में क्या कोई खाने पीने की चीज़ में परहेज़ रखना है। तो कॉमनली कह सकते हैं कि भाई
जैसे डायबिटीज़ में हम बोलते हैं शुगर कम खाओ, ब्लड प्रेशर में बोलते हैं कि सॉल्ट यानी कि नमक कम खाओ, तो जिससे वजह से वो मेडिसिन की कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और डिजीज़ हमारा कंट्रोल में रहता है। लेकिन हाइपोथायरॉइड में अभी तक कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई चीज़ें पाई नहीं गई है, लेकिन क्लिनिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कैबेज है, कॉलीफ्लावर है और राजमा है, तो तीनों चीज़ें अगर कोई बंदे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, हो सकता है 5-6 साल 10 साल में किसी को ये तीनों चीज़ें ही पसंद हो और बाकी की चीज़ें नहीं लेते हैं, तो उनमें भी ये पाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा बंद कर देना है, लेकिन आप वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ ये तीनों सब्जियाँ ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली हर महीने के 30 दिन में सेम सब्जी ऑल्टरनेट या फिर रेगुलरली इंटरवल पे आप यही सब्जियाँ फॉलो करते हैं, तो हाइपोथायरॉइड के चांसेस बनते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय।